सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता है। कई रातें बितानी पड़ती है किताबों के साथ। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कान्हा एजुकेशन आपके लिए बीएसटीसी एग्जाम जीके के प्रश्न वन लाइन प्रश्न लेके आया है। दोस्तों, 1500 से प्लस प्रश्न होंगे दोस्तों इस क्लास के अंदर, तो आप क्लास को पूरी देखें। दोस्तों, मेरा विश्वास है कि इस क्लास से दोस्तों आपके बीएसटीसी जीके के पेपर में 50 में से दोस्तों कम से कम 30 प्रश्न आएंगे दोस्तों। तो इस क्लास को आप क्या है पूरी देखें और साथ बने रहे दोस्तों। ये क्लास दोस्तों नॉन स्टॉप चलेगी, कम से कम 3 घंटे दोस्तों। इसके अंदर हम 1500 प्रश्न देखेंगे वन लाइन के, और बिना नोक झोंक के दोस्तों क्लास चलेगी। तो आप जुड़े रहे हमसे और क्लास को पूरी देखें दोस्तों। हम शुरुआत में कम से कम 15 से 20 प्रश्न वो देखेंगे जो हमारे नए जिले गठित हुए हैं और जो 3 संभाग बने हैं उनसे संबंधित दोस्तों क्या है प्रश्न देखेंगे दोस्तों। तो आइए हम शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों को लेकर। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि राजस्थान का नवीनतम जिला अनूपगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। तो जो अनूपगढ़ जिला है वो गगर नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न, पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाला राजस्थान का नवीनतम जिला कौन सा है। अनूपगढ़ जिला है। राजस्थान में नवीन जिले व संभाग बनाने की घोषणा कब हुई। तो राजस्थान में नवीन जिले व संभाग बनाने की घोषणा 17 मार्च 2023 को हुई थी। राजस्थान में नवीनतम जिले व संभाग कब बनाए गए। तो राजस्थान में नवीनतम जिले 4 अगस्त 2023 को बनाए गए दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में राजस्थान में कितने जिले व संभागों का गठन हुआ है दोस्तों। तो 19 जिले व 3 संभागों का क्या है गठन हुआ है। राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो राजस्थान की दोस्तों जिले है 5 जिले। कौन कौन से है देखना, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। अगला प्रश्न, राज्य में किस जिले का विभाजन कर सबसे ज्यादा जिले बनाए गए हैं। तो जयपुर जिले का विभाजन कर सबसे ज्यादा जिले बनाए गए हैं। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान सर्वाधिक जिलों वाले राज्यों में देश में किस स्थान पर है। तो देश में तीसरे स्थान पर है सर्वाधिक जिलों में राजस्थान। पाकिस्तान सीमा से सबसे नजदीकी जिला मुख्यालय कौन सा होगा। तो अनूपगढ़ होगा। नए जिलों और नए संभागों के निर्माण के बाद अब राजस्थान में कुल कितने जिले और संभाग हो गए। तो 50 जिले और 10 संभाग हो गए। सबसे कम जिले किस संभाग में है। तो सबसे कम जिले की बात करूं तो बांसवाड़ा में है, और वो 3 जिले हैं दोस्तों, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ है। अगला हमारा प्रश्न, राज्य में नए जिलों का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया। तो राज्य में नए जिलों का गठन और संभाग का रामलू बाया समिति के द्वारा किया गया है। सबसे ज्यादा जिले किस संभाग में है। तो जयपुर व अजमेर संभाग में है, और 7 जिले हैं दोनों में। शेखावाटी क्षेत्र में कितने जिले शामिल किए गए हैं। आंसर है दोस्तों 4। शेखावाटी में 4 जिले शामिल किए गए हैं। सीकर है, नीम का थाना है, चूरू है, झुंझुनू है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा कौन सा संभाग है जो पूरे तरीके से जोधपुर संभाग से टूटकर बना है दोस्तों। तो वो जिला है पाली, और पाली जिले को क्या है दोस्तों संभाग बनाया गया है। तो जोधपुर संभाग से पूरा टूटा हुआ संभाग की बात करें और नया संभाग बना तो वो पाली संभाग है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है नए जिले बनने के बाद। तो राजस्थान का सबसे छोटा जिला नए जिले बनने के बाद दूदू है। राजस्थान का कौन सा नया जिला जिसमें कोई नदी नहीं है। तो फलोदी जिला है, जो जोधपुर जिले से टूटकर बना है। भरतपुर और जोधपुर संभाग में कितने जिले हैं। तो भरतपुर और जोधपुर संभाग में 6 जिले होंगे दोस्तों। उदयपुर संभाग में कितने जिले हैं। 5 जिले हैं दोस्तों। सीकर, बीकानेर, कोटा, पाली संभाग में कितने जिले हैं। तो 4 जिले होंगे इन संभागों में।
राजस्थान के नए 3 संभाग कौन से हैं? तो सीकर, पाली, बांसवाड़ा है। रामलू बाया समिति के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो रामलू बाया समिति के अध्यक्ष रामलू बाया है दोस्तों। ये हुए हमारे नए जिलों में क्या है दोस्तों, संभाग के गठन होने के बाद कितने संभाग हुए, उन संभागों में जिले कितने हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको परीक्षा में पूछ सकते हैं। अब हम हमारे जीके के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो वो प्रश्न आप देखिए कौन कौन से प्रश्न है दोस्तों। हमारा प्रश्न है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो बीकानेर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न, राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ स्थित है दोस्तों? जयपुर में स्थित है। राजस्थानी ब्रिज भाषा अकादमी कहाँ स्थित है? जयपुर में। अजमेर संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? अजमेर के अंदर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद कहाँ स्थित है दोस्तों? जयपुर में स्थित है। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग कहाँ स्थित है दोस्तों? तो जयपुर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो टोंक के अंदर स्थित है अरबी फारसी शोध संस्थान। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है? तो जोधपुर के अंदर स्थित है। जयपुर कथक केंद्र कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। गुरु नानक संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? जयपुर में स्थित है। रूपायन संस्थान कहाँ स्थित है? बोरुंदा जोधपुर में स्थित है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, कला संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। संगीत भारती संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? बीकानेर के अंदर स्थित है। रविंद्र रंगमंच सोसाइटी कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अजमेर के अंदर है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है दोस्तों? जोधपुर के अंदर स्थित है। इसकी एक खंडपीठ दोस्तों जयपुर में भी स्थित है राजस्थान उच्च न्यायालय की। राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर दोस्तों 50 न्यायाधीश होते हैं। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? जोधपुर के अंदर है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान राज्य पर्यटन निदेशालय कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सेवर भरतपुर में स्थित है। मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? जोधपुर के अंदर स्थित है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर स्थित है दोस्तों। रेगिस्तान वन रोपण एवं भू संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर स्थित है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थानी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? अजमेर के अंदर स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य सचिवालय कहाँ स्थित है? तो जयपुर के अंदर स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान राजस्व मंडल संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? अजमेर के अंदर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान सिंधी अकादमी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो जयपुर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान उर्दू अकादमी संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। राजस्थान साहित्य अकादमी संस्थान कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंदर स्थित है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं सांस्कृतिक अकादमी संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? बीकानेर के अंदर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान संस्कृत अकादमी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो जयपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान राज्य खनन एवं खनिज विकास निगम कहाँ स्थित है दोस्तों? तो उदयपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान वित्त निगम संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? जयपुर में स्थित है। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? जयपुर के अंदर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान राज्य बीज निगम संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर में। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर में। राजस्थान राज्य
पथ परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर में। राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर में। राजस्थान डेयरी फेडरेशन लिमिटेड संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? जयपुर के अंदर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, माणिक्यलाल वर्मा जनजाति विकास शोध संस्थान कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंदर स्थित है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आयुर्वेद शोध संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर है इसका दोस्तों उदयपुर। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया दोस्तों? तो 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस दोस्तों 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। राजस्थान राज्य की राजधानी क्या है? तो जयपुर है दोस्तों। राजस्थान में लोकसभा सीटें कितनी है? 25 है। अजमेर राजस्थान का जिला कब घोषित हुआ दोस्तों? 1 नवंबर 1956 को घोषित हुआ। कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो काकाजी की दरगाह प्रतापगढ़ के अंदर है, उसे कांठल का ताजमहल कहा जाता है। राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा को कहा जाता है, जो जोधपुर में स्थित है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, हाड़ौती का ताजमहल किसे कहा जाता है? अबला मिनी का महल कोटा में स्थित है, उसे कहा जाता है। राजस्थान के किस जिले की थेवा कला प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ जिले की। राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? अजमेर है। राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा है? नागौर है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में कुल कितने संभाग है दोस्तों? यह प्रश्न पूछा जाए कि कुल कितने संभाग है और उसके अंदर दोस्तों विकल्प में 10 ना हो तो 7 करने हैं। वर्तमान में संभाग 10 बना दिए गए हैं दोस्तों। राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले संभाग कौन से है दोस्तों? बीकानेर और जोधपुर है। सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है दोस्तों? जोधपुर है। अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीकी संभागीय मुख्यालय कौन सा है दोस्तों? बीकानेर है। ये जो प्रश्न है दोस्तों हमारे संभाग के, यदि ये प्रश्न दोस्तों पुराने संभागों को लेकर पूछे जाए तो इनका उत्तर ये करना है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के दूर संभागीय मुख्यालय कौन सा है? तो जोधपुर है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्रफल में बड़ा संभाग कौन सा है? तो जोधपुर है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्रफल में छोटा संभाग कौन सा है? बीकानेर है। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? तो जयपुर है। राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है दोस्तों? तो कोटा है। राजस्थान का सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? उदयपुर है। राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? भरतपुर है। सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है? जयपुर है। राजस्थान का सबसे कम साक्षरता वाला संभाग कौन सा है? तो जोधपुर है। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर है। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कौन सा है? तो कोटा है दोस्तों। राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला संभाग जोधपुर है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग कौन सा है? तो कोटा है। राजस्थान का सबसे कम आर्द्रता वाला संभाग कौन सा है दोस्तों? तो जोधपुर है। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई दोस्तों? तो 30 मार्च 1949 में हुई। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो हीरालाल शास्त्री के द्वारा की गई दोस्तों। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को समाप्त किसने किया? तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को समाप्त मोहनलाल सुखाड़िया ने किया। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा है। राजस्थान के राज्य पशु चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा कब मिला? 22 मई 1981 को मिला। चिंकारे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गजेला गजेला है। अगला हमारा प्रश्न है, चिंकारे को किस उपनाम से भी जाना जाता है? तो छोटा हिरण के उपनाम से भी जाना जाता है। चिंकारा के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो नाहरगढ़ अभ्यारण्य जो जयपुर में स्थित है वो प्रसिद्ध है। राजस्थान में सर्वाधिक चिंकारे किस जिले में देखे जाते हैं? तो जोधपुर में देखे जाते हैं। चिंकारा किस जिले का शुभंकर है? तो श्री गंगानगर का है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पक्षी दोस्तों गोडावन है। गोडावन को राज्य पक्षी का दर्जा कब मिला? तो 21 मई 1981 को मिला। राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावन का वैज्ञानिक नाम क्या है?
तो नाम क्या है दोस्तों, क्रायोटिस नाइग्री सेप्स है। गोडावन के स्थानीय भाषा में नाम क्या है, तो इसका स्थानीय भाषा में नाम सोहन चिड़ी और शर्मिला है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि गोडावन को हाड़ौती भाषा में किस नाम से जाना जाता है, तो गोडावन को हाड़ौती भाषा में माल मोरडी के नाम से जाना जाता है। गोडावन के प्रजनन हेतु कौन सा जंतु आल्य प्रसिद्ध है, तो जोधपुर जंतु आल्य प्रसिद्ध है। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, तो राजस्थान का राज्य पुष्प दोस्तों रोहिड़ा है। रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, तो टिकोमेला एंडुलेटा है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, तो खेजड़ी वृक्ष है दोस्तों। खेजड़ी का वानस्पतिक नाम क्या है, तो खेजड़ी का वानस्पतिक नाम प्रोसेपिस सिनेरिया है। खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष किस जिले में मिलते हैं, तो नागौर जिले में मिलते हैं। राजस्थान में ऑपरेशन खेजड़ा नामक अभियान कब चलाया गया, तो सन 1991 में चलाया गया दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है दोस्तों, तो बास्केटबॉल है। बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब मिला, तो सन 1948 में मिला। बास्केटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, कुल खिलाड़ियों की संख्या यानी कि एक टीम में दोस्तों 5 होती है। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, तो घूमर नृत्य है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है, तो राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम है दोस्तों। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो कथक शास्त्रीय नृत्य है। ऊंट को राज्य पशुधन श्रेणी का दर्जा कब मिला दोस्तों, तो 30 जून 2014 को मिला दोस्तों। ऊंट को वैज्ञानिक नाम क्या है, ऊंट का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वो नाम कैमेलिन है दोस्तों। राज्य में सर्वाधिक ऊंट किस जिले में है दोस्तों, तो जैसलमेर जिले में है। ऊंट की कौन सी नस्ल सबसे ज्यादा सुंदर है दोस्तों, तो सबसे ज्यादा सुंदर या प्रसिद्ध ऊंट की जो नस्ल है वो नाचना है। ऊंट के गले का आभूषण क्या कहलाता है दोस्तों, तो गोरबंद आभूषण कहलाता है। राजस्थान के किस जिले का संबंध उस्ता कला से है दोस्तों, तो बीकानेर से है। जयपुर की स्थापना किसने की, वे कब की दोस्तों, तो सवाई जय सिंह ने 18 नवंबर 1727 को की थी दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान में राज्यसभा की सीटें कितनी है दोस्तों, तो राजस्थान में राज्यसभा की सीटें 10 है। राजस्थान में प्रथम आम चुनाव कब हुए दोस्तों, तो प्रथम आम चुनाव दोस्तों सन 1952 में हुए थे। राजस्थान में विधानसभा की कुल सीटें कितनी है दोस्तों, तो राजस्थान में विधानसभा की कुल सीटें वर्तमान में 200 है दोस्तों। राजस्थान का राज्य कवि कौन है दोस्तों, तो राजस्थान का राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है, तो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र दोस्तों अलगोजा है। राजस्थान का क्षेत्रफल श्रीलंका के क्षेत्रफल से कितना गुना है दोस्तों, तो 5 गुना है श्रीलंका से। राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल के क्षेत्रफल से कितना गुना है दोस्तों, तो 17 गुना है। उदयपुर जिले की आकृति किस देश से है, किस देश से मिलती है, तो ऑस्ट्रेलिया देश से मिलती है। किस जिले की आकृति घोड़े के नाल जैसी है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ की। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रश्न आकृति को लेकर आ रहे हैं दोस्तों, जब हमारे राजस्थान में 19 जिले और नए नहीं बने तब उससे पहले की यह आकृति है दोस्तों। लेकिन आपको परीक्षा में पूछ ले और यह आकृति हो तो एक बार यही करना दोस्तों। श्री गंगानगर जिले की स्थापना किसने की थी दोस्तों, तो महाराजा गंगा सिंह ने की। बीकानेर जिले की स्थापना किस शासक ने की दोस्तों, तो राव बीका ने की थी। कोटा जिले के संस्थापक कौन थे, तो कोटा जिले के संस्थापक माधो सिंह है दोस्तों। राजस्थान के किस जिले की आकृति धनुषाकार है दोस्तों, तो दौसा जिले की आकृति है। राजस्थान के किस संभाग की आकृति जम्मू कश्मीर के समान है, तो अजमेर संभाग की है दोस्तों। बाड़मेर जिले की स्थापना किसने की दोस्तों, तो बाड़मेर जिले की स्थापना बाघभट्ट ने की दोस्तों। बूंदी जिले की स्थापना किस शासक ने की दोस्तों, तो राव देवा ने की। राजस्थान का अन्नागार किस जिले को कहते हैं दोस्तों,
तो राजस्थान का अन्नागार किस जिले को कहते हैं? तो श्री गंगानगर को कहा जाता है अन्नागार। राज्य में फलों की नगरी के नाम से जाना जाता है, श्री गंगानगर जाना जाता है दोस्तों। बागवानों की भूमि के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो श्री गंगानगर जिले को जाना जाता है। ऊन का घर कौन सा जिला कहलाता है? तो बीकानेर जिला कहलाता है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान का राजकोट किस जिले को कहते हैं? तो राजस्थान का राजकोट लूणकरणसर बीकानेर को कहते हैं। रेगिस्तान का सुंदर उद्यान के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो कोलायत बीकानेर को जाना जाता है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो जैसलमेर को जाना जाता है। राजस्थान के किस जिले को हवेलियों का नगर कहते हैं? तो जैसलमेर को हवेलियों का नगर कहा जाता है राजस्थान का। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान के किस जिले को जाली जरोखों की नगरी कहते हैं? तो जाली जरोखों की नगरी दोस्तों जैसलमेर को कहा जाता है। म्यूजियम सिटी किस जिले को कहते हैं? तो म्यूजियम सिटी दोस्तों जैसलमेर को कहा जाता है। रेगिस्तान का गुलाब किस जिले को कहते हैं दोस्तों? तो रेगिस्तान का गुलाब दोस्तों जैसलमेर जिले को कहा जाता है। गलियों का शहर किस जिले को कहते हैं? तो गलियों का शहर दोस्तों जैसलमेर को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि पंखों की नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो जैसलमेर को जाना जाता है। राजस्थान के किस जिले को पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है? तो जैसलमेर को कहा जाता है। राजस्थान की थार नगरी किस जिले को कहते हैं? तो बाड़मेर जिले को कहते हैं। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? तो राजस्थान का खजुराहो दोस्तों किराड़ू मंदिर को कहा जाता है। मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहते हैं? तो मारवाड़ का लघु माउंट दोस्तों पिपलूद को कहा जाता है। राज्य को मेवा नगर किस जिले को कहते हैं? तो राज्य को मेवा नगर दोस्तों नाकोड़ा बाड़मेर जिले को कहा जाता है। जिला पूछे तो बाड़मेर जिला दोस्तों, स्थान पूछे तो नाकोड़ा है। ग्रेनाइट नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो जालोर को जाना जाता है। राजस्थान के किस जिले को सुवर्णगिरी कहते हैं? तो जालोर जिले को कहते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? तो राजस्थान का पंजाब दोस्तों सांचौर जालोर को कहते हैं। राजस्थान की देवनगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो सिरोही को जाना जाता है। राजस्थान का शिमला कौन सा जिला कहलाता है? तो राजस्थान का शिमला दोस्तों माउंट आबू सिरोही में है, वो कहलाता है। तो जिला पूछा तो सिरोही और स्थान पूछे तो माउंट आबू है दोस्तों। राजस्थान का हिमालय कौन सा जिला कहलाता है? माउंट आबू कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान का कश्मीर के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो कश्मीर के नाम से राजस्थान का वो जिला है दोस्तों उदयपुर जिला है। सैलानियों का स्वर्ग राजस्थान का कौन सा जिला है दोस्तों? तो उदयपुर जिला है। पूर्व का वेनिस के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है दोस्तों? तो उदयपुर है। राजस्थान के किस जिले को जिलों की नगरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो उदयपुर नगरी को जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिल्लों की नगरी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? तो बिल्लों की नगरी के नाम से दोस्तों उदयपुर जिला जाना जाता है। फाउंटेन व माउंटेन के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो उदयपुर शहर प्रसिद्ध है। एशिया का वियना कौन सा शहर कहलाता है? तो उदयपुर कहलाता है। राजस्थान की जिंक नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला है तो उदयपुर जिला है। राजस्थान का विंडसर महल कहलाता है दोस्तों, तो विंडसर महल राजस्थान का राजमहल उदयपुर कहलाता है। मेवाड़ का खजुराहो दोस्तों जगत उदयपुर कहलाता है। राज्य की प्राचीन ताम्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला है आहड़ उदयपुर। पत्थरों व पहाड़ों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो डूंगरपुर है दोस्तों। अगला हमारा जो प्रश्न है वो यह है कि वागड़ का पुष्कर कहलाता है, बेणेश्वर डूंगरपुर कहलाता है। आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? तो बेणेश्वर डूंगरपुर को कहते हैं दोस्तों। आदिवासियों का शहर के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो बांसवाड़ा जिले को जाना जाता है। 100 द्वीपों का शहर के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है दोस्तों? तो बांसवाड़ा है। 100 द्वीपों के समूह या 100 द्वीपों का शहर के नाम से जो प्रसिद्ध जिला है वो बांसवाड़ा है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान की लोडी काशी के नाम से प्रसिद्ध है बांसवाड़ा जिला।
राजस्थान की राधा नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला है तो प्रतापगढ़ जिला है दोस्तों। कांठल के नाम से किस जिले को जाना जाता है दोस्तों? तो कांठल के नाम से प्रतापगढ़ जिले को जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान का गौरव कौन सा जिला कहलाता है? तो राजस्थान का गौरव दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिला कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। तो भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश के नाम से प्रसिद्ध विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ है दोस्तों। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर के नाम से प्रसिद्ध है तो विजय स्तंभ है जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि घंटियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध नगर है तो जालरा पाटन है दोस्तों। वराह नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है दोस्तों? तो वराह नगरी के नाम से दोस्तों बारां जिले को जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान का मिनी खजुराहो के नाम से जाना जाता है तो राजस्थान का मिनी खजुराहो के नाम से दोस्तों बंड देवरा बारां को कहा जाता है दोस्तों। डांग की रानी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो डांग की रानी के नाम से दोस्तों करौली जिले को जाना जाता है। रेड डायमंड के नाम से जाना जाता है तो रेड डायमंड के नाम से दोस्तों धौलपुर जिले को जाना जाता है। पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार कौन सा जिला कहलाता है? तो पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार दोस्तों धौलपुर कहलाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न यह है कि तीर्थों का बांजा के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। तो तीर्थों का बांजा के नाम से प्रसिद्ध मचकुंड धौलपुर है। राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है दोस्तों भरतपुर कहलाता है। जल महलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है तो जल महलों की नगरी के नाम से दोस्तों डीग भरतपुर है। दोस्तों आपको पता होगा डीग क्या है, एक नया जिला बन चुका है। फव्वारों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है डीग भरतपुर। राजस्थान का स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है तो अलवर जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहलाता है। जो पूर्वी राजस्थान का कश्मीर है दोस्तों, ये पूर्वी राजस्थान का कश्मीर क्या कहलाता है? तो अलवर कहलाता है। पूर्व का पेरिस के नाम से जाना जाता है जयपुर। रंगश्री के द्वीप कहाँ स्थित है? तो जयपुर में है। आइसलैंड ऑफ गैलोरी के नाम से प्रसिद्ध है तो जयपुर है। राजस्थान का गुलाबी नगर कहलाता है तो जयपुर। पन्ना नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला है जयपुर। राजस्थान की रत्न नगरी कहलाती है जयपुर। वैभव का द्वीप कहलाता है जयपुर। राजस्थान का सिटी ऑफ आइसलैंड कहलाता है दोस्तों जयपुर कहलाता है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत का पेरिस कौन सा जिला है दोस्तों? तो जयपुर है। सिंधु सभ्यता की तर्ज पर बसा नगर कौन सा है? तो जयपुर है। मैंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध है गलता जयपुर है। साल्ट सिटी के नाम से प्रसिद्ध है सांबर जयपुर है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान की हाईटेक सिटी कहलाती है सिक्कर। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहलाती है गणेश्वर सभ्यता। राजस्थान का कौन सा स्थान तांबा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों? तो खेतड़ी झुंझुनू प्रसिद्ध है। शेखावाटी का हवा महल कहलाता है तो खेतड़ी महल झुंझुनू कहलाता है दोस्तों आपको क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को क्या है दोस्तों लाइक कर दो और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को क्या है दोस्तों सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली क्लासें दोस्तों आपको मिलती रहे और उन क्लासों को दोस्तों क्या है आपको नोटिफिकेशन मिले और आप समय पर क्लास देख सके। हमारा दोस्तों सपना है कि आपको बीएसटीसी में 600 में से 400 नंबर लाने की पूरी कोशिश करवाएं तो उसी मेहनत में हम लगे हुए हैं। तो देखिए आज आपके सामने हम 1500 प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों, वो भी फुल क्लास है दोस्तों। नॉन स्टॉप क्लास चल रही है तो इस क्लास को पूरी देखें। नो चर्चा, सिर्फ प्रश्न और उत्तर चल रहे हैं दोस्तों। 1 मिनट में लगभग 5 से 7 प्रश्न हो रहे हैं, इससे ज्यादा भी हो सकता है, शायद 10 प्रश्न भी हो रहे हैं। तो हो सकता है ये क्लास दोस्तों 1500 प्रश्नों की है, शायद 2 घंटे में कंप्लीट हो जाए तो आपका फायदा है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा जिला औजारों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो नागौर। धातु नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला है नागौर। राजस्थान की उपकाशी कहलाता है डिडवाना नागौर। सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला है जोधपुर दोस्तों। मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहलाता है दोस्तों जोधपुर। राजस्थान का कौन सा जिला सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों? तो सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध है जोधपुर। मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहलाता है दोस्तों जोधपुर। राजस्थान का कौन सा जिला मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो जोधपुर जिला जाना जाता है।
अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान का केंद्र कहलाता है तो जोधपुर कहलाता है। हैंडीक्राफ्ट सिटी के नाम से प्रसिद्ध जिला है जोधपुर। मरुस्थल का सिंहद्वार कहलाता है दोस्तों जोधपुर। राजस्थान की संस्कृति राजधानी कहलाता है दोस्तों जोधपुर। ब्लू सिटी यानी कि नीला शहर के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है दोस्तों, तो जोधपुर है। राजस्थान की विधि नगरी के नाम से जाना जाता है जोधपुर। राजस्थान की प्रहरी मीनार कहाँ स्थित है दोस्तों, तो प्रहरी मीनार दोस्तों एक थंबा महल जोधपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान का भुवनेश्वर कहलाता है दोस्तों, तो राजस्थान का भुवनेश्वर ओसिया जोधपुर कहलाता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है दोस्तों, तो जवाई बांध है दोस्तों मारवाड़ का अमृत सरोवर। और ये जवाई बांध कहाँ है दोस्तों, तो पाली जिले के अंदर है। खंभों का नगर कहलाता है रणकपुर पाली दोस्तों, यहाँ पर 1444 खंभे हैं। राजस्थान की थर्मापली के नाम से जानी जाती है, तो हल्दी घाटी राजसमंद। राजस्थान का मैराथन किसे कहते हैं, दिवेर घाटी राजसमंद को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं, तो राजस्थान का हृदय अजमेर को कहते हैं। राजस्थान का मक्का किसे कहते हैं, तो राजस्थान का मक्का अजमेर को कहते हैं। राजपूताना की कुंजी किसे कहते हैं, तो अजमेर को कहते हैं। ऊंट महोत्सव राजस्थान के किस जिले में लगता है, तो बीकानेर जिले में लगता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों मरु महोत्सव राजस्थान के किस जिले में लगता है, तो जैसलमेर जिले में लगता है। बैलून महोत्सव राजस्थान के किस जिले में लगता है, तो बाड़मेर जिले के अंदर लगता है दोस्तों। थार महोत्सव राजस्थान के किस जिले में लगता है, तो बाड़मेर में लगता है। मेवाड़ महोत्सव राजस्थान के किस जिले में लगता है, तो उदयपुर जिले में लगता है। राजस्थान के किस जिले में ग्रीष्म महोत्सव आयोजित होता है, तो माउंट आबू में होता है दोस्तों। राजस्थान का कौन सा जिला कैला देवी मेले के लिए प्रसिद्ध है, तो करौली। पुष्कर महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, तो अजमेर में किया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाले महीने कौन से हैं, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाले महीने कौन से हैं, तो जुलाई अगस्त है। राजस्थान में अंडे की टोकरी किस जिले को कहते हैं, तो अजमेर को कहते हैं। सांप्रदायिक सौहार्द का शहर कौन सा है, तो अजमेर है। तीर्थों का मामा के नाम से प्रसिद्ध है पुष्कर अजमेर। आदि तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध स्थल है पुष्कर अजमेर। राजस्थान का टाटा नगर कहलाता है रेड टोंक। बावड़ियों का शहर के नाम से मशहूर है बूंदी। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू हुआ दोस्तों, तो 4 बार लागू हुआ। राजस्थान के प्रथम व एकमात्र महाराज प्रमुख कौन थे, तो महाराणा भूपाल सिंह थे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र राजस्थान प्रथम राज प्रमुख कौन था, तो स्वयं मान सिंह था। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन था, तो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे। राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था, तो नरोत्तम लाल जोशी थे। राजस्थान के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन था, तो लाल सिंह शेखावत थे दोस्तों। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, तो इसका उत्तर है के राधा कृष्णन। राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कृष्ण कुमार गोयल है दोस्तों। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो एस के घोष थे। राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक कौन थे, तो पी बनर्जी है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे, तो रघुनाथ सिंह हैं। राजस्थानी भाषा के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है दोस्तों, तो कन्हैयालाल सेठिया को कहा जाता है। राजस्थान का तर्क शक्ति व गणित का जादूगर किसे कहते हैं, तो सर्वोत्तम सिंह बाटी को कहते हैं। वॉलीबॉल का सितारा किसे कहा जाता है, तो लालजी को कहा जाता है। आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे कहा जाता है, तो मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है। राजस्थान का C.R. दास किसे कहते हैं, तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव को कहते हैं। कलियुग का करण किसे कहा जाता है, तो राव लूणकरण को कहा जाता है। राजस्थान का लोकनायक किसे कहा जाता है, तो जय नारायण व्यास को कहा जाता है। शेर ए राजस्थान के नाम से किसे जाना जाता है, तो जय नारायण व्यास को जाना जाता है दोस्तों। घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है
कर्नल जेम्स टोड को। क्रिकेट का शहजादा किसे कहा जाता है? तो क्रिकेट का शहजादा सलीम दुर्रानी को कहा जाता है। राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का नेहरू दोस्तों पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि जोधपुर का तानसेन किसे कहा जाता है? तो जोधपुर का तानसेन अली अकबर खान को कहा जाता है। लाख का बेजोड़ शिल्पी के नाम से प्रसिद्ध है? तो आयज मोहम्मद है प्रसिद्ध। गरीब नवाज के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो गरीब नवाज के नाम से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाना जाता है। राजस्थान का गौरव के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों पंडित भरत व्यास है। हल्दी घाटी का शेर किसे कहा जाता है? तो हल्दी घाटी का शेर दोस्तों महाराणा प्रताप को कहा जाता है। राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? तो राजस्थान का कबीर दोस्तों दादू दयाल जी को कहा जाता है। किसान आंदोलन के जनक किसे माना जाता है? तो विजय सिंह पथिक को माना जाता है। नंगाड़े का जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों तो राम किशन है दोस्तों। लोक कलाओं के पुष्प कमल किसे कहा जाता है? तो देवीलाल सामर को जाना जाता है। मारवाड़ के किसानों का मसीहा किसे कहा जाता है? तो पूनम चंद बिश्नोई को कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि आधुनिक भारत का भागीरथ किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का भागीरथ दोस्तों महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि चंदन के चीतरे के नाम से प्रसिद्ध है? तो पवन जांगीड़ है। हमारा अगला प्रश्न है कि मांड मल्लिका के नाम से प्रसिद्ध गायकी है दोस्तों श्रीमती गंवरी देवी है। वागड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों भोगीलाल पांड्या है। सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध है खान अब्दुल गफ्फार खान है। खान अब्दुल गफ्फार खान है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है? तो मरु कोकिला के नाम से अल्लाह जिला बाई प्रसिद्ध है। खड़ताल का जादूगर किसे कहते हैं? तो खड़ताल का जादूगर दोस्तों सदीक खां मांगणियार को कहा जाता है। गांधी जी का पांचवा पुत्र किसे कहते हैं? तो गांधी जी का पांचवा पुत्र दोस्तों जमनालाल बजाज को कहा जाता है। स्वतंत्रता संग्राम का बामासा किसे कहा जाता है? तो स्वतंत्रता संग्राम का बामासा दोस्तों दामोदर दास राठौर को कहा जाता है। राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं दोस्तों? तो राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। अलवर का रसखान किसे कहा जाता है दोस्तों? तो अलवर का रसखान अली बख्श को कहा जाता है। सारंगी के स्वर जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है? तो पंडित राम नारायण प्रसिद्ध है दोस्तों। वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? तो वागड़ की मीरा गंवरी बाई को कहा जाता है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान की राधा के नाम से जानी जाती है? तो राजस्थान की राधा के नाम से मीराबाई जानी जाती है। राजस्थान का बामासा किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का बामासा दोस्तों जमनालाल बजाज को कहा जाता है। राजस्थान का सरदार किसे कहते हैं? तो हरलाल सिंह खर्रा को कहते हैं। गांधी जी की मानस पुत्री किसे कहते हैं? तो गांधी जी की मानस पुत्री दोस्तों श्रीमती सत्यभामा बूंदी को कहा जाता है। श्रीमती सत्यभामा को कहा जाता है जो बूंदी की है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि आदिवासियों की बाईजी कहलाती है? तो आदिवासियों की बाईजी दोस्तों मंजू राजपाल कहलाती है। मेवाड़ केसरी मेवाड़ टीक के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। तो मेवाड़ केसरी या मेवाड़ टीक के नाम से प्रसिद्ध है महाराणा उदय सिंह प्रसिद्ध है दोस्तों। मेवाड़ का उदारक किसे माना जाता है? तो मेवाड़ का उदारक दोस्तों बामासा को माना जाता है। डिंगल भाषा का हेरोंज किसे कहा जाता है? तो डिंगल भाषा का हेरोंज दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो राजपूताने का अबुल फजल दोस्तों मोहनोत नैन्सी को कहा जाता है। राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का नरसिंह दोस्तों भक्त कवि दुर्लभ को कहा जाता है। स्टील किंग के नाम से मशहूर है। तो स्टील किंग के नाम से जो मशहूर है लक्ष्मी निवास मित्तल है दोस्तों। मेवाड़ के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ के भीष्म पितामह दोस्तों कुंवर चूड़ा को कहा जाता है।
हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है। मारवाड़ का प्रताप दोस्तों रावचंद्र सेन को कहा जाता है। राजस्थान का भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का भूला बिसरा राजा दोस्तों रावचंद्र सेन को कहा जाता है। बांसवाड़ा का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो बांसवाड़ा का राजकुमार दोस्तों हनुमंत सिंह को कहा जाता है। राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का जतिन दास दोस्तों बाल मुकुंद बिसा को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि आदिवासियों का मसीहा के नाम से प्रसिद्ध है, तो आदिवासियों का मसीहा के नाम से प्रसिद्ध है मोतीलाल तेजावत। चिड़ावा के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता दोस्तों। राजस्थान का दूसरा बामासा किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का दूसरा बामासा दोस्तों अमरचंद बाठे को कहा जाता है। 1857 की क्रांति का बामासा किसे कहा जाता है, तो 1857 की क्रांति का बामासा अमरचंद बाठिया को कहा जाता है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि वॉलीबॉल का टाइगर किसे कहा जाता है, तो वॉलीबॉल का टाइगर दोस्तों सुरेश मिश्रा को कहा जाता है। मारवाड़ का बीरबल किसे कहा जाता है, तो मारवाड़ का बीरबल दोस्तों बांकीदास को कहा जाता है। मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है, तो मारवाड़ का गांधी दोस्तों जय नारायण व्यास को कहा जाता है। मेवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है, तो मेवाड़ का गांधी दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि आदिवासियों का गांधी किसे कहा जाता है, तो आदिवासियों का गांधी दोस्तों भोगीलाल पांडे को कहा जाता है। मेवाड़ का कीका किस शासक को कहा जाता है, तो मेवाड़ का कीका दोस्तों राणा प्रताप को कहा जाता है। नौटंकी के सिरमौर के नाम से प्रसिद्ध है, तो नौटंकी के सिरमौर के नाम से प्रसिद्ध दोस्तों मास्टर गिरिराज प्रसाद कामा हैं। मारवाड़ की नूरजहां किसे कहा जाता है, तो मारवाड़ की नूरजहां दोस्तों गुलाब राय को कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि कलयुग का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो कलयुग का वाल्मीकि दोस्तों हरिदास निरंजनी को कहा जाता है। हिंदू सुल्तान किसे कहा जाता है, तो हिंदू सुल्तान राणा कुंभा को कहा जाता है। हिंदू पंथ के नाम से किस शासक को जाना जाता है, तो हिंदू पंथ के नाम से दोस्तों राणा सांगा को जाना जाता है। आधुनिक जयपुर के निर्माता के नाम से मशहूर है दोस्तों, तो आधुनिक जयपुर के निर्माता के नाम से मशहूर मिर्जा इस्माइल है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है, तो जाटों का प्लेटो दोस्तों जाटों का प्लेटो सूरजमल को कहा जाता है, राजा सूरजमल को। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का कबीर दोस्तों रामदेव जी को कहा जाता है। लाल क्रांति का संबंध किसे से है, तो टमाटर व मांस से है। पीली क्रांति का संबंध किसे से है, तो तिलहन से है। नीली क्रांति का संबंध किसे से है, मत्स्य क्रांति से है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने से संबंधित है गंगा क्रांति। अंडों के उत्पादन से संबंधित क्रांति से संबंधित है दोस्तों रजत क्रांति। दूसरी क्रांति से संबंध किसका है, सीमेंट उद्योग का है दोस्तों। जूट का संबंध किस क्रांति से है, तो स्वर्ण रेशा क्रांति से है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि फल फूल व बागवानी से संबंधित क्रांति कौन सी है, तो सुनहरी या स्वर्ण क्रांति है दोस्तों। मसालों से संबंधित क्रांति कौन सी है, तो बादामी क्रांति है दोस्तों। अमृत क्रांति का संबंध किसे से है, नदी जोड़ने से है दोस्तों। हरित सोना क्रांति का संबंध किसे से है, तो बांस उत्पादन से है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किसे से है, तो ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध दोस्तों चाय से है। श्वेत क्रांति का संबंध किसे से है, तो दुग्ध से है। किन्नू मंडी राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो श्री गंगानगर जिले में स्थित है दोस्तों। मूंगफली मंडी कहाँ स्थित है दोस्तों, तो बीकानेर के अंदर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि इसबगोल मंडी कहाँ स्थित है, तो इसबगोल मंडी दोस्तों पिनमाल जालोर में स्थित है। अजवाइन मंडी कहाँ स्थित है दोस्तों, तो अजवाइन मंडी दोस्तों बात करूं तो कपासन चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है दोस्तों। धनिया मंडी राजस्थान के किस जिले में स्थापित है, तो धनिया मंडी दोस्तों रामगंज कोटा में स्थापित है। संतरा मंडी राजस्थान के कौन से जिले में है, तो संतरा मंडी दोस्तों भवानी मंडी झालावाड़ में स्थित है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है
कि अश्वगंधा मंडी राजस्थान के किस जिले में है? तो झालरापाटन में है दोस्तों। लहसुन मंडी राजस्थान के किस जिले में है? छिप्पा बड़ौद बारा में स्थित है दोस्तों। अमरूद मंडी राजस्थान के किस जिले में स्थापित है? तो अमरूद मंडी दोस्तों सवाई माधोपुर में स्थित है। प्याज मंडी राजस्थान के किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो प्याज मंडी जो है वो अलवर जिले में स्थित है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि जीरा मंडी किस जिले में है? तो जीरा मंडी दोस्तों जोधपुर जिले में है। राजस्थान के किस जिले में मेहंदी मंडी है दोस्तों? तो राजस्थान के सोजत पाली जिले में क्या है? मेहंदी मंडी है दोस्तों। फूल मंडी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो पुष्कर अजमेर में स्थित है दोस्तों। मिर्च मंडी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो टोंक जिले में स्थित है दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक फलों वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो राजस्थान में सर्वाधिक फलों वाला जिला श्री गंगानगर है दोस्तों। राजस्थान का सर्वाधिक मसालों वाला जिला कौन सा है? तो मसालों वाला जिला बारा है दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक कृषि जोतों वाला जिला कौन सा है? तो बाड़मेर है। राजस्थान में न्यूनतम कृषि जोतों वाला जिला कौन सा है? तो डूंगरपुर है दोस्तों। कृषि गणना की संदर्भ अवधि है दोस्तों जुलाई और जून की दोस्तों। लाख सुर्ख मेहंदी के लिए कहाँ की मेहंदी प्रसिद्ध है दोस्तों? तो गिलुंड राजसमंद की है दोस्तों। ये जो एक प्रश्न आया है कि कृषि गणना की संदर्भ अवधि दोस्तों जुलाई महीने से जून तक के अंदर जो कृषि होती है उस कृषि गणना की संदर्भ अवधि है दोस्तों। राजस्थान के कौन से जिले को हॉर्टिकल्चर हब के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो झालावाड़ को दोस्तों। उड़द को किस उपनाम से जाना जाता है? तो ब्लैक ग्राम के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि मोटे अनाजों का सोना किसे कहा जाता है? तो मोटे अनाजों का सोना दोस्तों ज्वार को कहा जाता है। किस फसल को गरीब का भोजन कहते हैं दोस्तों? तो गरीब का भोजन दोस्तों बाजरे को कहा जाता है। किस फसल को राजस्थान का गौरव कहते हैं दोस्तों? तो किस फसल को जो राजस्थान का गौरव कहते हैं वो है दोस्तों बाजरा। दालों का राजा किस फसल को कहा जाता है? तो दालों का राजा दोस्तों चनों को कहा जाता है। दालों की रानी किस फसल को कहा जाता है? तो दालों की रानी दोस्तों मटर को कहा जाता है। फलों का राजा किसको कहा जाता है? तो आम को कहा जाता है। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो इलायची को कहा जाता है। मसालों का घर किसे कहा जाता है? तो भारत को कहा जाता है। अनाजों का राजा कौन सी फसल कहलाता है? तो चावल कहलाता है दोस्तों। शुष्क फसलों का राजा किसे कहते हैं? तो बेर को कहते हैं। काला बेर किसे कहते हैं? तो जामुन को कहते हैं दोस्तों। गरीबों का सेब किसे कहते हैं? तो गरीबों का सेब दोस्तों अमरूद को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि पेय पदार्थों की रानी किसे कहते हैं? तो पेय पदार्थों की रानी दोस्तों चाय को कहते हैं। स्वर्ग का पेड़ किसे कहते हैं दोस्तों? तो स्वर्ग का पेड़ नारियल को कहते हैं। ज्योति व राज किरण किस फसल की किस्म है दोस्तों? तो ज्योति व राज किरण जो की फसल है दोस्तों। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया दोस्तों? तो 1955 में पारित किया गया। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि पायलट कृषि बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? तो पायलट कृषि बीमा योजना की शुरुआत दोस्तों 1974 के अंदर की गई। खजूर अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई दोस्तों? तो खजूर अनुसंधान केंद्र की स्थापना बीकानेर में की गई। कृषि बीमा योजना कब लागू की गई दोस्तों? तो कृषि बीमा योजना 2003-04 को लागू की गई। राष्ट्रीय बीज नीति की घोषणा कब की गई? तो 18 जून 2002 को राष्ट्रीय बीज नीति की घोषणा की गई दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि इफ्को की स्थापना कब की गई दोस्तों? तो इफ्को की स्थापना 3 नवंबर 1967 को की गई। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? तो दुर्गापुरा जयपुर में स्थित है। केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ कहाँ स्थित है? तो श्री गंगानगर में स्थित है दोस्तों। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो बीकानेर के अंदर स्थित है। राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो बाड़मेर के अंदर स्थित है दोस्तों। राजस्थान में ज्वार अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में ज्वार अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में स्थित है। राज्य में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो बांसवाड़ा में स्थित है। राजस्थान में सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो बोरखेड़ा
बांसवाड़ा में स्थित है। राज्य में शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। काजरी की स्थापना कब की गई दोस्तों? तो काजरी की स्थापना दोस्तों 1959 में की गई। राजस्थान का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकर के अंदर स्थित है दोस्तों। राजस्थान की पहली किसान कंपनी कहाँ है? तो बक्कानी झालावाड़ में है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान की नई वन नीति कब घोषित की गई? तो राजस्थान की नई वन नीति दोस्तों 18 फरवरी 2010 को घोषित की गई। राजस्थान का वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है दोस्तों? तो भारत में 9वां स्थान है। राजस्थान के निर्माण के समय वनों का प्रतिशत कितना था दोस्तों? तो 13% था। राजस्थान के सर्वाधिक वनों वाले जिले कौन से हैं दोस्तों? तो उदयपुर, बारां और करौली जिले हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत राजस्थान में है दोस्तों? तो 10.41% है। राज्य में भारत के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो 4.25% है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1957 में की गई। राजस्व मंडल अजमेर की स्थापना कब की गई दोस्तों? तो 1 अप्रैल 1949 में की गई दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान की प्रथम दुग्ध डेयरी कहाँ स्थित है? तो दुग्ध डेयरी दोस्तों अजमेर के अंदर स्थित है। उसका नाम पद्मा डेयरी है दोस्तों। गोवंश संवर्धन फार्म की स्थापना किस जिले में की गई? तो बसी जयपुर के अंदर की गई दोस्तों। ठप्पा रोग किस पशु में पाया जाता है दोस्तों? तो ठप्पा रोग भैंस में पाया जाता है दोस्तों। राजस्थान में सबसे ज्यादा भेड़ किस जिले में है? तो बाड़मेर जिले में है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो एशिया की सबसे बड़ी मंडी बीकानेर में स्थित है। भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो जयपुर में स्थित है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादित करने वाला जिला कौन सा है? तो जोधपुर जिला है दोस्तों। भारत में सर्वाधिक बकरियों वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है दोस्तों। बकरी अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? तो अविका नगर टोंक में स्थित है। राजस्थान मत्स्य अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो उदयपुर में किया गया है दोस्तों। राजस्थान डेयरी विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो 1957 में हुई दोस्तों। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो भीलवाड़ा को कहते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल कहाँ है? पाली में है दोस्तों। राजस्थान में सर्वप्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? तो चित्तौड़ में की गई दोस्तों। सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो प्रथम स्थान है। राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? तो लाखेरी बूंदी के अंदर स्थापित किया गया है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि जिलों से नमक उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब की गई दोस्तों? तो 1 जुलाई 1957 को की गई। राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई? तो 1975 के अंदर की गई दोस्तों। 1975 के अंदर राजस्थान की स्वयं की प्रथम गैस आधारित परियोजना है तो रामगढ़ जैसलमेर में है दोस्तों। पवन ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान का चौथा स्थान है। अगला हमारा प्रश्न है कि सौर ऊर्जा की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है दोस्तों। राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा नीति कब स्वीकृत की गई? तो अप्रैल 2011 में की गई दोस्तों। राजस्थान नई बायोमास नीति कब लागू हुई? 26 फरवरी 2010 को लागू हुई दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान में अपनी जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? सन 2000 में की गई। राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 5.66% है। राजस्थान में ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? बीकानेर के अंदर होता है। मरु महोत्सव का आयोजन राजस्थान में किस जिले में होता है? तो जैसलमेर में होता है। थार महोत्सव का राजस्थान के किस जिले में होता है? तो बाड़मेर में। वागड़ मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? तो डूंगरपुर में लगता है।
2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों? तो 200 है। तेमड़ा राई माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो जैसलमेर के अंदर स्थित है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि सेना के जवानों की देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो तनोट जैसलमेर के अंदर स्थित है दोस्तों। संत पीपा का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो बाड़मेर जिले में स्थित है। नागणेजी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो बाड़मेर में है। मलिनाथ जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो बाड़मेर में है। जिनाले का मंदिर किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो जालोर में है। अगला हमारा प्रश्न है कि जगदीश जी का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो उदयपुर में स्थित है दोस्तों। सतबीस देवरी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। श्रृंगार चंवरी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में है। अंबा माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो प्रतापगढ़ जिले में स्थित है दोस्तों। सात सहेलियों का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो झालावाड़ में है। बदाना माता का मंदिर किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो कोटा में है। हिचकी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो भीलवाड़ा में स्थित है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि मैथेरन कला किस जिले की प्रसिद्ध है? तो बीकानेर की है। लाख की पोट्री किस जिले की प्रसिद्ध है? तो बीकानेर की है दोस्तों। सुनहरी टेराकोटा किस जिले का प्रसिद्ध है? तो सुनहरी टेराकोटा बीकानेर का प्रसिद्ध है दोस्तों। दर्पण का कार्य राजस्थान के किस जिले में होता है दोस्तों? तो जैसलमेर जिले में होता है। हाथी दांत की चूड़ियां राजस्थान के किस जिले की प्रसिद्ध है? तो जोधपुर जिले की प्रसिद्ध है। चंवरी कर की राशि कितनी निर्धारित की गई थी दोस्तों? तो चंवरी कर की राशि निर्धारित 5 रुपए की गई थी दोस्तों। झालावाड़ प्रजा मंडल की स्थापना कब की गई दोस्तों? तो 25 नवंबर 1944 को की गई थी दोस्तों। राजस्थान के किस सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया दोस्तों? तो जॉर्ज थॉमस ने किया था। राजस्थान की सबसे पिछड़ी रियासत कौन सी है दोस्तों? तो जैसलमेर है। एकीकरण के समय राजस्थान में कुल कितने ठिकाने थे दोस्तों? तो एकीकरण के समय राजस्थान में कुल कितने ठिकाने थे? तो 3 थे दोस्तों। गोद निषेध नीति का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था दोस्तों? तो हीरालाल शास्त्री था। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में प्रथम विधानसभा का गठन कब किया गया? तो राजस्थान में प्रथम विधानसभा का गठन 29 फरवरी 1952 में किया गया दोस्तों। राजस्थान की प्रथम विधानसभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 160 सदस्य थे। राजस्थान में वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 200 है। राजस्थान में वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर सीपी जोशी है दोस्तों। कौन है? हमारे सीपी जोशी है। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब की गई? तो 1949 में की गई दोस्तों। राजस्थान राजपूताना स्टेट एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था? तो कोटा के अंदर था दोस्तों। पंचायती राज का जनक किस समिति को माना जाता है? तो बलवंत राय समिति को माना जाता है। बलवंत राय मेहता समिति को। राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाली रियासत कौन सी है दोस्तों? तो शाहपुरा रियासत है। बूंदी प्रजा मंडल की स्थापना कब की गई दोस्तों? तो बूंदी प्रजा मंडल की स्थापना 1931 में की गई। बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना कब की गई दोस्तों? तो 4 अक्टूबर 1936 में की गई। शाहपुरा प्रजा मंडल की स्थापना कब की गई दोस्तों? तो 1938 के अंदर 18 अप्रैल को की गई। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद को माना जाता है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो जैसलमेर जिला है। राजस्थान का 33वां जिला कौन सा है दोस्तों? तो 33वां जिला प्रतापगढ़ है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान की दक्षिणी पश्चिमी सीमा किस राज्य से मिलती है? तो गुजरात राज्य से मिलती है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान की स्थलीय सीमा अर्थात पूरा घेरा है दोस्तों 5,920 किलोमीटर। राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है पाली। राजस्थान राज्य का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो कोटा है दोस्तों। राज्य का प्रथम
संपूर्ण साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है दोस्तों? तो डूंगरपुर है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 1722 मीटर है। राजस्थान के पश्चिमी भागों में अत्यधिक उच्च तापमान का क्या कारण है दोस्तों? तो रेतीली भूमि है। कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत शिखर को संतों का शिखर से संबोधित किया है? तो गुरु शिखर को संबोधित किया है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो आजादी से पहले ब्रिटिश शासन के अधीन थे? तो अजमेर मेरवाड़ा है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि टेटिस सागर के अवशेष वर्तमान में कहाँ पाए जाते हैं? तो टेटिस सागर के अवशेष दोस्तों सांबर में पाए जाते हैं। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति काल है दोस्तों। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति काल 11वीं और 12वीं शताब्दी है। यदि ऑप्शन के अंदर 11वीं अलग मिल जाए और 12वीं अलग मिल जाए आपको, तो 12वीं शताब्दी कर देना। राजस्थान के गौरव के नाम से किस वृक्ष को जाना जाता है? तो खेजड़ी को जाना जाता है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि रविंद्र रंगमंच की स्थापना कहाँ की गई थी? तो रविंद्र रंगमंच की स्थापना दोस्तों जयपुर में की गई। कनक वृंदावन जो कि जयपुर में स्थित है का निर्माण किसने कराया? तो सवाई जयसिंह ने करवाया दोस्तों। लालगढ़ एवं जूनागढ़ संग्रहालय राजस्थान के किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो बीकानेर जिले में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? तो राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की पूजा दोस्तों दशहरे पर की जाती है। अगला हमारा प्रश्न है कि कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो फलोदी है दोस्तों। राजस्थान में शीत ऋतु में चक्रवातों से वर्षा होती है, इससे कहते हैं दोस्तों मावठ। महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ किस उपलक्ष्य में बनवाया था? तो मालवा विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था दोस्तों। कौन से लोक देवता नागौर परगने के खड़नाल गांव के रहने वाले थे दोस्तों? तो नागौर परगने के खड़नाल गांव के रहने वाले दोस्तों कौन थे? तो नागौर परगने के खड़नाल गांव के रहने वाले दोस्तों तेजाजी थे दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि उत्पत्ति की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की है दोस्तों? तो वलित प्रकार की है। अरावली पर्वत श्रृंखला किसका अवशेष है दोस्तों? तो गोंडवाना क्षेत्र का है। कौन सा जिला राजस्थान का हृदय स्थली कहलाता है दोस्तों? तो राजस्थान का हृदय स्थली अजमेर कहलाता है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? तो जोधपुर संभाग प्रसिद्ध है। राजस्थान का ऐसा विश्वविद्यालय जिसके अधीन नगर की सीमाओं के बाहर कोई महाविद्यालय नहीं है, वह है दोस्तों तो जोधपुर विश्वविद्यालय है। अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है दोस्तों, तो कौन कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है दोस्तों? तो श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर है दोस्तों। अब हमारे 19 जिले में दोस्तों एक अनूपगढ़ जिला और बना है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्या है दोस्तों? स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है कि किस दर्रे से होकर जोधपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? तो बर दर्रे से गुजरता है दोस्तों। राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? तो पश्चिम भाग में स्थित है दोस्तों। ऊपर माल के नाम से जाना जाता है, तो ऊपर माल के नाम से दोस्तों चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के पठारी भूमि को कहा जाता है। ताल छापर और परिहारा रण क्षेत्र स्थित है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि मानचित्र पर कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? तो बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है दोस्तों। राजस्थान में किस जिले के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा सर्वाधिक लंबी है दोस्तों? तो जैसलमेर की है। घाटी में बसा नगर कौन सा है दोस्तों? तो अजमेर है। 100 द्वीपों का शहर किस नगर को कहा जाता है? तो बांसवाड़ा को कहा जाता है। मई 1998 में भारत द्वारा परमाणु परीक्षण किस स्थान पर किया गया दोस्तों? तो पोखरण जैसलमेर में किया गया। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे तो टीकाराम पालीवाल थे दोस्तों। राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश दोस्तों कमलकांत वर्मा थे। राजस्थान में बार बार होने वाले सूखे एवं अकाल का प्रमुख कारण है दोस्तों अनियमित वर्षा। अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान को स्पर्श करने वाले राज्यों में सबसे बड़ी सीमा किस राज्य द्वारा बनाई गई है? तो मध्य प्रदेश की है दोस्तों। सीवी रमन ने आइसलैंड ऑफ गैलेरी किस नगर को कहा? तो जयपुर को कहा।
जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो जयपुर है दोस्तों। राजस्थान का शिमला किस जिले को कहा जाता है? तो माउंट आबू को कहा जाता है। राजस्थान के किस जिले को जिलों की नगरी के नाम से जाना जाता है? तो उदयपुर को जाना जाता है। वन स्थलीय विद्यापीठ की स्थापना कहाँ की गई? टोंक में की गई दोस्तों। अरावली पर्वत श्रेणी की दूसरी अधिकतम ऊंचाई की चोटी है तो शेर है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्तर पर किस राजधानी पोशाक को मान्यता मिली है? तो जोधपुरी कोट को मिली है। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत ने 18 मई 1974 को अपना प्रथम भूमिगत विस्फोट कहाँ किया था? तो पोखरण में क्या था दोस्तों। राजस्थान की आकृति कैसी है? तो राजस्थान की आकृति विषम चतुष्कोणीय है दोस्तों। राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लंबाई दोस्तों 1070 किलोमीटर है। राजस्थान की किस झील पर वर्मा जी का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है दोस्तों? तो पुष्कर झील है। राजस्थान के किस झील से तैयार किए गए नमक में 98% तक सोडियम क्लोराइड होती है दोस्तों? तो पंचपदरा झील है दोस्तों। राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है दोस्तों? तो पुष्कर झील है। अगला हमारा प्रश्न है कि नौलखा झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बूंदी जिले में स्थित है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में उत्पादित कुल नमक का कितने प्रतिशत भाग हमें सांबर झील से प्राप्त होता है दोस्तों? तो 8.7% प्राप्त होता है। मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो कोठारी नदी पर किया गया है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो बनास है। राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गग्गर नदी है दोस्तों। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित कृत्रिम झील है दोस्तों जयसमंद झील है। बीसलपुर परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो बनास नदी पर स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान की खारे पानी की झीलें किस सागर का अवशेष है? तो तटस्थ सागर का अवशेष है। बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था दोस्तों? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। पांचना बांध किससे बना है? तो पांचना बांध दोस्तों मिट्टी से बना है। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में आती है? तो ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां दोस्तों श्री गंगानगर जिले में आती है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में छप्पई रंगई उद्योग के कारण किस नगर में सर्वाधिक जल प्रदूषण की समस्या है? तो पाली जिले में है दोस्तों। राजस्थान की सूंकड़ी नदी किसकी सहायक नदी है? तो लूनी की है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि वह कौन सी नदी है जो अपने उद्गम स्थल से उदय सागर झील तक आयड़ नदी के नाम से प्रसिद्ध है? तो बेड़च नदी है दोस्तों। माही बजाज सागर बांध माही नदी पर स्थित है। यह बांध राजस्थान के किस जिले में है दोस्तों? तो बांसवाड़ा जिले में है। शेखावाटी भूभाग में कौन सी नदी बहती है? तो कांतली नदी बहती है। राज्य के किस जिले में वर्षा वाले दिनों की संख्या सर्वाधिक किस जिले में है? तो झालावाड़ जिले में है दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है दोस्तों। स्वरूप सागर तालाब कहाँ स्थित है दोस्तों? तो बूंदी में स्थित है। बांसवाड़ा से 16 किलोमीटर दूर बोरखेड़ा ग्राम के पास बना विशाल बांध है दोस्तों। तो माही बजाज सागर बांध है दोस्तों। सिंचाई परियोजना जिसमें आदिवासी कृषकों को अत्यधिक लाभ होगा वह है दोस्तों तो जाकम है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान में मावठ संबंधित है दोस्तों। तो राजस्थान में जो मावठ है दोस्तों वो पश्चिमी विक्षोभों से आती है। पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना में सहयोग दे रहा है दोस्तों। तो कौन दे रहा है? कनाडा दे रहा है। कौन दे रहा है दोस्तों? कनाडा दे रहा है। राजस्थान के पश्चिम भाग में पाई जाने वाली वनस्पति किस प्रकार की है? तो मरुदबिद प्रकार की है दोस्तों। भराव क्षमता की दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो जवाई बांध है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि गुड़गांव नहर परियोजना द्वारा लाभान्वित राज्य का जो जिला है वो कौन सा है? तो भरतपुर जिला है दोस्तों। मानसी वाकल परियोजना का मुख्य उद्देश्य किस नगर को पेयजल उपलब्ध कराना है दोस्तों? तो उदयपुर को कराना है। राजस्थान में सर्वाधिक किस जिले में सिंचाई होती है दोस्तों? तो गंगानगर में सर्वाधिक सिंचाई होती है। राज्य में तालाबों द्वारा सिंचित सबसे अधिक क्षेत्र किस जिले में है? तो पाली जिले में है दोस्तों।
अगला हमारा प्रश्न है कि राज्य में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? तो जयपुर में होती है। राजस्थान में किस बांध का कैचमेंट एरिया सबसे अधिक विस्तृत है? तो कोटा बैराज है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सबसे अधिक लिफ्ट नहर योजना किस जिले में है? तो हनुमानगढ़ में है। कंवर सेन लिफ्ट योजना किस जिले में है? तो बीकानेर जिले में है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि राजीव गांधी लिफ्ट नहर का नाम है दोस्तों, तो जोधपुर लिफ्ट है। राजस्थान में सतही जल की उपलब्धता किस नदी में सर्वाधिक है? सांबर, पंचपदरा, डिडवाना, कुंजामन आदि खारे पानी की झीलें किस सागर के अवशेष के रूप में विद्यमान है? तो टेटिस सागर के रूप में विद्यमान है। राजस्थान का मैनाल जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो भीलवाड़ा में स्थित है। राजस्थान के किस जिले में जवई बांध स्थित है? तो पाली जिले में स्थित है। सही परियोजना का निर्माण उदयपुर जिले की किस तहसील में कराया गया है दोस्तों? तो कोटड़ा तहसील में कराया गया है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या है 8। माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो गुजरात व राजस्थान की है दोस्तों। राजस्थान की जलवायु है शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। राजस्थान की सबसे पवित्र झील किसे कहा जाता है? तो पुष्कर झील को कहा जाता है। बेबर झील का निर्माण किस महाराजा ने करवाया? तो महाराजा जयसिंह ने करवाया था दोस्तों। जयसमंद झील के सबसे बड़े टापू का नाम क्या है? तो बागड़ा नाम है दोस्तों। जयसमंद झील का निर्माण किस नदी पर करवाया गया दोस्तों? तो जयसमंद झील का निर्माण दोस्तों किस नदी पर करवाया गया? तो गोमती नदी पर करवाया गया दोस्तों। बनास नदी उद्गम स्थल है दोस्तों, तो खमनोर की पहाड़ियां है दोस्तों। कांतली नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों, तो खंडेला की पहाड़ियां है। ऊसर भूमि किसे कहते हैं? तो खारी एवं लवणीय भूमि को ऊसर भूमि कहा जाता है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान में कपास की फसल के लिए कौन सी मिट्टी के क्षेत्र अधिक उपयुक्त है? तो मध्यम काली मिट्टी क्षेत्र के लिए दोस्तों राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है तो जलोढ़ मिट्टी है दोस्तों। भूरी रेतीली मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है? तो फॉस्फेट की अधिकता होती है दोस्तों। जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है दोस्तों? तो सोडियम मिट्टी से दोस्तों। आदिवासियों द्वारा वनों को काटकर भूमि को किस प्रकार की कृषि करने योग्य बनाया जाता है दोस्तों? तो वालरा कृषि योग्य बनाया जाता है। लवणता व क्षारीयता की समस्या के निराकरण हेतु उपयोग किया जाता है तो जिप्सम का उपयोग किया जाता है दोस्तों। कपास की मिट्टी कहलाती है दोस्तों काली मिट्टी कहलाती है। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार किस क्षेत्र में है? तो बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है दोस्तों। जालिम सिंह की हवेली स्थित है दोस्तों, तो जालिम सिंह की हवेली जालरा पाटन में स्थित है दोस्तों। बम नृत्य किस स्थान से संबंधित है? तो बम नृत्य दोस्तों भरतपुर स्थान से संबंधित है। बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? तो बेंगटी हड़बूजी का पवित्र स्थल है दोस्तों। मेहमंद आभूषण पहना जाता है तो सिर पर पहना जाता है। मोकल जी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों, तो समदीश्वर प्रसाद मंदिर प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? तो सहरिया मेला लगता है दोस्तों। अचलगढ़, सुजानगढ़, सोनारगढ़ और गजनेर दुर्ग में से कौन सा एक अरावली पर्वतमाला में स्थित है दोस्तों? तो अचलगढ़ स्थित है दोस्तों। अजरक छापा कपड़े के दोनों ओर छापना किस स्थान की विशेषता है? तो बाड़मेर की है दोस्तों। अल्बर्ट हॉल कहाँ स्थित है दोस्तों? तो अल्बर्ट हॉल जयपुर में स्थित है दोस्तों। कजली तीज मनाई जाती है तो कजली तीज बूंदी में मनाई जाती है दोस्तों। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है दोस्तों? तो ऊंट की खाल पर चित्रांकन दोस्तों बीकानेर शैली का है। कपिल धारा तीर्थ स्थित है दोस्तों बारां में है। कहां पर स्थित है दोस्तों? बारां में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है कि कवि श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के कुल 94 दुर्गों में से महाराणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया दोस्तों? तो महाराणा कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया दोस्तों। ऊंटों के देवता के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ऊंटों के देवता के नाम से दोस्तों पाबूजी प्रसिद्ध है। कामड़ जाति की महिलाएं कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो तेहरे ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था दोस्तों, तो किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार दोस्तों नागरी दास है।
किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है दोस्तों? तो बछ बारस के दिन की जाती है। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो नौलखा दरवाजा के नाम से रणथंभौर का प्रवेश द्वार जाना जाता है दोस्तों। किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा गया है दोस्तों? तो जैसलमेर को सोनार दुर्ग कहा गया है। किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित मीठे साहब की दरगाह स्थित है दोस्तों? तो मीठे साहब की दरगाह गागरोन दुर्ग में स्थित है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि किस संप्रदाय के अनुयायी धधकते हुए अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हैं दोस्तों? तो दशनाती संप्रदाय के अनुयायी करते हैं दोस्तों। किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया दोस्तों? तो गुमान मल ने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया। कृपाल सिंह किस कार्य के लिए जाना जाता है दोस्तों? तो कृपाल सिंह ब्लू पोट्री के लिए जाना जाता है। केले के पत्तों की साजी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो नाथद्वारा प्रसिद्ध है। केला देवी राजस्थान के कौन से स्थान से संबंधित है? तो केला देवी दोस्तों करौली स्थान से संबंधित है। कौन सी जाति पाबूजी की अनुयायी है दोस्तों? तो थोरी जाति है। खाटू श्याम मंदिर किस जिले में स्थित है? तो सीकर जिले में स्थित है दोस्तों। ख्यालों में सबसे पहले खेले गए ख्याल को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? ख्यालों में सबसे पहले खेले गए ख्याल को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो तुरा कलंगी को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस शासक के समय राजस्थान आए दोस्तों? तो पृथ्वीराज तृतीय के समय आए। गागरोन का त्योहार मनाया जाता है दोस्तों, तो चैत्र माह में मनाया जाता है। गणगौर का त्योहार दोस्तों, गणगौर का त्योहार मनाया जाता है चैत्र माह में दोस्तों। गणगौर के अवसर पर ग्रासियों द्वारा किए जाने वाला सामूहिक नृत्य कौन सा है दोस्तों? तो वालड़ नृत्य है। गुलाबो राजस्थान की किस नृत्य से जुड़ी हुई है दोस्तों? तो गुलाबो राजस्थान से कालबेलिया नृत्य से जुड़ी हुई है। गौरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है दोस्तों? तो गौरबंद से ऊंट पशु का श्रृंगार किया जाता है। गौ रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले और सर्पदंश से मुक्तिदाता माने जाने वाले राजस्थान के पीर है दोस्तों गोगाजी है। गोगाजी को हम दोस्तों क्या कहते हैं? जहार पीर भी कहते हैं दोस्तों। चारों तरफ बहुत बड़ी खाई से घिरा हुआ दुर्ग कहलाता है दोस्तों, पारिख दुर्ग कहलाता है। चूंप नामक आभूषण का संबंध है दोस्तों, तो चूंप नामक आभूषण का संबंध दोस्तों दांत से है। चित्तौड़गढ़ जिले का कौन सा कस्बा कावड़ बनाने हेतु प्रसिद्ध है दोस्तों? तो चित्तौड़गढ़ का कस्बा कावड़ बनाने हेतु दोस्तों बसिक प्रसिद्ध है। चौकला कौन से पशु की नस्ल है दोस्तों? तो चौकला भेड़ की नस्ल है। जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया दोस्तों? तो सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया है। चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध है, तो चूहों की देवी के रूप में करनी माता प्रसिद्ध है, जो बीकानेर के अंदर दोस्तों देशनोक में क्या है? मंदिर बना हुआ है। जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? तो प्रतिहार राजवंश की देन है दोस्तों। तेजाजी के जन्म स्थल का नाम क्या है दोस्तों? तो खड़नाल या खरनाल है। दधिमती माता का मंदिर किस जिले में है? तो नागौर में है दोस्तों। दामना नामक आभूषण पहना जाता है दोस्तों, तो दामना नामक आभूषण अंगुली में पहना जाता है। देशनोक बीकानेर का प्रख्यात मंदिर है दोस्तों करनी माता का है। धातु के अर्ध अंडाकार कुंडी को भैंस की खाल से मंडकर चमड़े की डोरियों से कसकर लकड़ी के डंडों से बजाया जाने वाला लोक वाद्य कहलाता है दोस्तों नौबत कहलाता है। नाथ संप्रदाय की अग्रिम पीठ दोस्तों जोधपुर में है। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित कराया था? तो महाराजा राज सिंह ने करवाया था दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि नामकरण संस्कार का संबंध है दोस्तों, तो नामकरण संस्कार का संबंध जन्म से है दोस्तों। निम्बारकाचार्य संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है दोस्तों, तो सलेमाबाद में है दोस्तों। नृत्य की किस शैली से दयाराम संबंधित था? तो नृत्य की दोस्तों जो शैली है वो बंवई शैली से दयाराम संबंधित था। नौटंकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है दोस्तों? तो भरतपुर का है। अगला हमारा प्रश्न है कि पधारो मारे देश किसकी ध्यानाकर्षण पंक्ति है दोस्तों? तो राजस्थान पर्यटन की है। परबतसर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है दोस्तों? तो तेजाजी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। और यह मेला परबतसर पशु मेला नागौर में बढ़ता है दोस्तों, और तेजा दशमी के दिन बढ़ता है। पर्यटकों का मुख्य आकर्षण जग मंदिर राजप्रसाद कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह उदयपुर में स्थित है। पिछवाई कला के लिए
कौन सी जगह प्रसिद्ध है दोस्तों? तो पिछवई कला के लिए नाथद्वारा प्रसिद्ध है दोस्तों। नाथद्वारा के अंदर श्रीनाथ जी के अंदर दोस्तों जो पीछे मूर्ति के पीछे जो पर्दा लगा होता है वो पिछवई कला से बना हुआ होता है दोस्तों। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गलियाकोट स्थित है दोस्तों। तो धार्मिक स्थल गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर है दोस्तों। प्रसिद्ध संगीतज्ञ रमाबाई पुत्री थी दोस्तों। महाराणा कुंभा की बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है दोस्तों? तो बनी ठनी चित्र शैली दोस्तों किशनगढ़ की है। प्रसिद्ध समदेव जी का मेला दोस्तों, प्रसिद्ध रामदेव जी का मेला लगता है। तो प्रसिद्ध रामदेव जी का मेला रुणेचा रामदेवरा में लगता है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि बाबा रामदेव जी ने किस संप्रदाय या पंथ की स्थापना की? तो कामड़िया संप्रदाय की स्थापना की दोस्तों। बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो राय सिंह ने करवाया था दोस्तों। बूंदी की चित्रकला शैली किस महाराज के काल में चरम पर थी? तो उमेद सिंह के काल में चरम पर थी दोस्तों। बेणेश्वर मेला कहाँ आयोजित होता है? तो डूंगरपुर में आयोजित होता है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि बोर या बोरला पहना जाता है? तो बोर या बोरला दोस्तों माथे पर पहना जाता है। मयूर ध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? तो मयूर ध्वजगढ़ दुर्ग दोस्तों जोधपुर के मेहरानगढ़ को कहा जाता है। महर्षि जाबाली की तपोभूमि जाबालीपुर का वर्तमान नाम है दोस्तों। तो जालोर नाम है दोस्तों। महाराणा जगत सिंह का काल किस चित्र शैली का सवर्ण काल माना जाता है? तो मेवाड़ शैली का माना जाता है। माउंट आबू के जैन मंदिर किसके बने हैं? तो मार्बल के बने हुए हैं दोस्तों। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है दोस्तों अलगोजा है। मूसी रानी की छतरी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो अलवर में स्थित है। रणथंभौर दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो सवाई माधोपुर में स्थित है दोस्तों। रायका या रेबारी जाति के आराध्य लोक देवता है दोस्तों तो पाबू जी है। रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार डालू राजपूताना की किस शैली से संबंध है? तो मेवाड़ शैली से संबंध है दोस्तों। राजपूत चित्रकला की किस शैली से निहाल चंद संबंधित था? तो किशनगढ़ शैली से दोस्तों। राजस्थान का कौन सा राजघराना एकलिंग जी के रूप में शिव का उपासक है दोस्तों? तो मेवाड़ है दोस्तों। कंदोरा नामक आभूषण औरतों द्वारा पहना जाता है। तो कंदोरो नामक दोस्तों आभूषण कमर में पहना जाता है। राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका कौन थी जिसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो अल्लाह जिलाबाई है दोस्तों। राजस्थान के किस जिले में रणकपुर जैन मंदिर स्थित है दोस्तों? तो राजस्थान के दोस्तों पाली जिले में रणकपुर जैन मंदिर स्थित है दोस्तों। होली का त्योहार मनाया जाता है दोस्तों। तो होली का त्योहार दोस्तों फाल्गुन माह में मनाया जाता है। राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थापित है दोस्तों? कहाँ स्थित है? तो पुष्कर के अंदर स्थित है। राजस्थान में दशहरा मेला प्रसिद्ध है दोस्तों कोटा का प्रसिद्ध है। राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? तो आनंद कुमार स्वामी ने किया दोस्तों। राजा मानसिंह आमेर से मीनाकारी की कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर किस स्थान से लाया दोस्तों? तो लाहौर से लेकर आया है दोस्तों। राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है? तो माउंट आबू में स्थित है। रूपायन संस्थान बोरुंदा की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1960 में की गई। लच्छीराम किस ख्याल से संबंधित है? तो कुंचामणि ख्याल से संबंधित है। लहरिया ओढ़ना स्त्रियों द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? तो श्रावण मास में ओढ़ा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि लेक पैलेस जग निवास किस झील में स्थित है? तो पिछोला झील में स्थित है दोस्तों। वालड़ नृत्य राजस्थान में किस जाति से संबंधित है? तो वालड़ नृत्य ग्राह्य जाति से संबंधित है। विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान उल्लेखनीय माना जाता है? तो सवाई जय सिंह शासक का क्या है दोस्तों? उल्लेखनीय माना जाता है विज्ञान के क्षेत्र में योगदान। विवाह निश्चित होने पर लड़के वालों की तरफ से लड़की को भेजे जाने वाले उपहार कहलाते हैं दोस्तों। तो यह उपहार रीत कहलाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी को किसका अवतार माना जाता है? तो विष्णु का अवतार माना जाता है दोस्तों। शक्कर पीर बाबा का लोकप्रिय नाम है। तो शक्कर पीर बाबा का लोकप्रिय नाम है दोस्तों नरहड़ है। और इनको दोस्तों क्या कहा जाता है? नरहड़ दरगाह भी कहा जाता है इनके बारे में। शिला देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो आमेर में स्थित है दोस्तों। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाने वाला त्योहार है
तो उब छठ त्योहार है। श्री बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है? तो मेड़ता सिटी नागौर में लगता है। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत कौन सी थी? तो बूंदी रियासत थी। सामाजिक सुधारक एवं विधिवता हरविलास शारदा का जन्म कहाँ हुआ था? तो अजमेर में इनका जन्म हुआ दोस्तों। सीताबाड़ी का मेला लगता है कोटा में दोस्तों। सुदर्शनगढ़ किस किले का नाम है दोस्तों? नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में। सूफी संत हमीदुद्दीन किस स्थान से संबंधित है दोस्तों? तो नागौर से। स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला तेरे ताली नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? तो कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। स्थान जहां गोगा जी का जन्म हुआ है वह है ददेरवा चूरू दोस्तों। हमीरदेव चौहान का संबंध किस दुर्ग से है? तो इसका संबंध दोस्तों रणथंभौर दुर्ग से है। 1207 ईस्वी में किस कछुआ शासक ने मीणाओं को परास्त कर आमेर को राजधानी बनाया? तो कोकिल देव ने आमेर को राजधानी बनाया दोस्तों। 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर को किसको सुपर्द किया? तो मोटा राजा उदय सिंह को किया था दोस्तों। 17 मार्च 1527 को खानवा भरतपुर युद्ध किनके मध्य हुआ दोस्तों? तो यह महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ दोस्तों। तो यह उद्घाटन अलवर में हुआ था। 1817 ईस्वी में राजस्थान की कौन सी रियासत लॉर्ड हेस्टिंग्स के आश्रित पार्थक्य नीति का प्रथम शिकार हुई? तो करौली दोस्तों। 1817 ईस्वी में राजस्थान की कौन सी रियासत लॉर्ड हेस्टिंग्स के आश्रित पार्थक्य नीति का प्रथम शिकार हुई थी दोस्तों? करौली। 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? तो कुशाल सिंह चंपावत ने पराजित किया था दोस्तों। आउवा के थे ये। 1857 के विप्लव के समय कौन कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट था? तो मेजर बर्टन था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपूताना में आरंभ कहां से हुआ था? तो नसीराबाद से हुआ था। 30 मार्च 1949 को स्थापित बृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो हीरालाल शास्त्री थे। अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ 1956 ईस्वी में। अजमेर की स्थापना किसने की? तो अजमेर की स्थापना अजयपाल ने की। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण 1303 ईस्वी में किया दोस्तों। आहड़ प्राचीन सभ्यता के अवशेष किस जिले में मिले हैं? तो उदयपुर जिले में मिले हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि आहड़ सभ्यता किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो उदयपुर में स्थित है। इतिहासकार गौरीशंकर हेराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे होना बताया है दोस्तों? तो गौरीशंकर हेराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति दोस्तों क्षत्रियों से होना बताया है। उमराव किस रियासत के सामंत थे दोस्तों? तो ये उमराव मेवाड़ रियासत के सामंत थे। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो यह धर्मत मध्य प्रदेश में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है कि कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ है। तो कालीबंगा सभ्यता का विकास दोस्तों हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे हुआ है। कालीबंगा सभ्यता की खोज का श्रेय जाता है तो अमलानंद घोष को जाता है दोस्तों। कालीबाई भील निवासी थी। तो कालीबाई भील निवासी थी। तो कहाँ की निवासी थी कालीबाई? तो यह थी रास्तापाल डूंगरपुर की। किन्हीं दो राजपूत शासकों का चयन करें जो मुगलों का सहयोग किया दोस्तों। तो मुगलों का सहयोग करने वाले राजपूत शासकों की बात करूं तो मानसिंह व राय सिंह है दोस्तों। किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? तो दयाराम साहनी ने कहा दोस्तों। किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल और पत्था के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था दोस्तों? तो अकबर को दोस्तों कौन सा युद्ध जीतने के लिए या कौन सा किला जीतने के लिए जयमल और फत्ता को क्या है दोस्तों विरोध का सामना करना पड़ा? तो चित्तौड़गढ़ को जीतने के लिए दोस्तों किस क्रांतिकारी को 20 वर्ष की सजा देकर सेंट्रल जेल में रखा गया? तो केसरी सिंह भारत को रखा गया दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं दोस्तों? तो कांतली नदी है। किस राजा को अभिनव भारताचार्य हिंदू सरतान
छाप गुरु, राय रायन एवं दान गुरु की उपाधियों से जाना जाता है? तो राणा कुंभा को जाना जाता है दोस्तों। किस रानी ने अपना सिर काटकर अपने पति के पास भिजवा दिया था दोस्तों? तो हाड़ी रानी ने भेजा था और हाड़ी रानी का नाम है दोस्तों सहेल कंवर। किस शहर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया गया था दोस्तों? तो उदयपुर को बनाया गया था। किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है दोस्तों? तो मानगढ़ को कहा जाता है। किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया दोस्तों? तो गोकुल भाई भट्ट ने दिया था। कोटा राज्य प्रजा मंडल के संस्थापक थे दोस्तों। तो कोटा राज्य प्रजा मंडल के संस्थापक नैनूराम शर्मा है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसने राजस्थान की बहुरूपिया कला को क्या है, बहुरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया? तो जानकी लाल है दोस्तों प्रदर्शित करने वाला। कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? तो टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक दोस्तों अमीर खां पिंडारी है। कौन भगत पंथ का संस्थापक था? तो भगत पंथ का संस्थापक दोस्तों गुरु गोविंद गिरी है। कौन से चीनी यात्री ने बिनमाल की यात्रा की थी दोस्तों? तो चीनी यात्री ने बिनमाल की यात्रा की थी, वो है दोस्तों वहेन सांग। कौन है दोस्तों? वहेन सांग है। अगला हमारा प्रश्न है कि कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है? तो बटई दोस्तों। कौन सी? बटई व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था बटई है दोस्तों। गिल्लुंड किस नदी के किनारे स्थित है? तो बनास नदी के किनारे स्थित है और गिल्लुंड दोस्तों राजसमंद जिले में आता है। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष में हुआ दोस्तों? तो 1913 के अंदर हुआ था। चौहानों का मूल स्थान माना जाता है दोस्तों। तो चौहानों का मूल स्थान दोस्तों सपादलक्ष्य माना जाता है। सपादलक्ष्य का बाद में नाम दोस्तों क्या पड़ा? शाकंभरी पड़ा। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि जयपुर प्रजा मंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जयपुर प्रजा मंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष जमनालाल बजाज है। जोधपुर के संस्थापक थे, तो जोधपुर के संस्थापक कौन है दोस्तों? राव जोधा है। डाकन प्रथा को अवैध घोषित किसने किया? तो डाकन प्रथा को अवैध दोस्तों महाराणा स्वरूप सिंह ने किया है। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ दोस्तों? तो तराइन का द्वितीय युद्ध दोस्तों 1192 ईस्वी में हुआ। ताम्र युग की सभ्यता, ताम्र युग की सभ्यता से संबंध पुरानी नगरी ताम्रवती धुलकोट के अवशेष किस नगर में मिले हैं दोस्तों? तो उदयपुर के अंदर मिले हैं। दरमत का युद्ध किन दो शासकों के बीच लड़ा गया? तो जयवंत सिंह और औरंगजेब के मध्य लड़ा गया दोस्तों। नीमू चाणा को किस किसान आंदोलन के संदर्भ में याद किया जाता है दोस्तों? तो नीमू चाणा को दोस्तों अलवर किसान आंदोलन के संदर्भ में याद किया जाता है। पन्नादाई ने जिसके जीवन को बचाया था वह था उदय सिंह है दोस्तों। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले? तो बागोर सभ्यता से मिले हैं दोस्तों। पूरा उत्खनन स्थल बागोर एवं नाडोल क्रम से किन जिलों में स्थित है दोस्तों? तो भीलवाड़ा एवं पाली जिले में स्थित है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था दोस्तों। तो यह है परमार्दी देव है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, यह प्रश्न यह है कि पृथ्वीराज तृतीय किस चौहान वंश से संबंधित था? तो शाकंभरी से है दोस्तों। प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया वह था दोस्तों तो नागभट्ट प्रथम है। प्रथम प्रजा मंडल की स्थापना किस रियासत में की गई? तो प्रथम प्रजा मंडल की स्थापना दोस्तों जयपुर में की गई। अगला हमारा प्रश्न है कि प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित राजस्थान की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता का नाम है दोस्तों तो कालीबंगा है। बागोर सभ्यता का केंद्र किस जिले में है दोस्तों? तो भीलवाड़ा जिले में है। बेराट स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है दोस्तों तो उस पहाड़ी का नाम है बिजक पहाड़ी। बौद्ध संस्कृति का अवशेष कहां से मिले दोस्तों? तो बेराट से मिले हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के किस समुदाय के स्वागत में जयपुर शहर को 1876 में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था दोस्तों? तो प्रिंस अल्बर्ट के दोस्तों क्या है हमारे राजस्थान में भ्रमण पर आने पर और साथ ही साथ हमारे जयपुर में भ्रमण आने पर दोस्तों क्या है गुलाबी रंग से रंगवाया गया था दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि भगत आंदोलन संबंधित है दोस्तों गोविंद गिरी से है। मत्स्य जनपद की राजधानी थी दोस्तों विराटनगर है। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत है दोस्तों। महाराणा प्रताप के मुस्लिम सेनापति का क्या नाम है? तो हकीम खां सूरी है दोस्तों। महाराणा प्रताप के मुस्लिम सेनापति का नाम हकीम खां सूरी है।
महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा दोस्तों? तो 3 बार भेजा। महाराणा प्रताप ने 1585 में किस स्थान को मेवाड़ की राजधानी दोस्तों चावंड मेवाड़ की राजधानी बनाया था? तो 1885 में महाराणा प्रताप ने दोस्तों चावंड को राजधानी बनाया था। मांड किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है दोस्तों? तो मांड जैसलमेर का प्राचीन नाम है। मारवाड़ के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की दोस्तों? तो मोटा राजा उदय सिंह है। मालदेव और शेरशाह के मध्य युद्ध किस स्थल पर लड़ा गया दोस्तों? तो सुमेल में लड़ा गया है दोस्तों। मुहणोत नैणसी किस राजा का मंत्री था? तो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह का था। हमारा अगला प्रश्न है कि मेवाड़ के किस शासक के समय में मेवाड़ मुगल संधि हुई दोस्तों? तो महाराणा अमर सिंह के समय में हुई थी 1615 में। मेवाड़ के शासक का नाम जिसके शासनकाल में राज समुद्र का निर्माण हुआ था दोस्तों, तो महाराणा राज सिंह प्रथम है। इनके शासन में दोस्तों क्या है, राज समुद्र जिसे हम राज संबंध झील कहते हैं उसका निर्माण हुआ था। मोतीलाल तेजावत द्वारा एके आंदोलन का प्रारंभ किया गया दोस्तों। तो मोतीलाल तेजावत द्वारा एके आंदोलन का प्रारंभ चित्तौड़गढ़ से किया गया था दोस्तों। राजपूताना किस रियासत में आजाद मोर्चे की स्थापना हुई दोस्तों? तो राजपूता की जो रियासत थी वो जयपुर रियासत है जिसमें आजाद मोर्चे की स्थापना हुई थी दोस्तों। राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की? तो आमेर ने की थी दोस्तों। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो बांसवाड़ा में है। हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान का प्रसिद्ध हड़प्पाकालीन पुरास्थल कालीबंगा किस जिले में स्थित है? तो हनुमानगढ़ जिले में है। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है या भीष्म किसे कहा जाता है? तो कुंवर चुड़ा को कहा जाता है। राजस्थान के किस राज्य के शासक को महारावल कहा जाता था? तो डूंगरपुर को कहा जाता है दोस्तों। डूंगरपुर के राजा या शासक को महारावल कहा जाता है। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी, वो महिला दोस्तों अंजना देवी चौधरी हैं, जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला है अंजना देवी चौधरी। अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी दोस्तों। तो हरिश्चंद्र की राजधानी मंडोर थी। राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुआ? तो नसीराबाद से हुआ दोस्तों। राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया 18 मार्च 1948 को किया गया दोस्तों। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विजय सिंह पथिक 1919 में की गई थी दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था? तो राणा पूंजा दोस्तों राणा प्रताप का सेनापति यानी कि महाराणा प्रताप का सेनापति था। राणा राज सिंह मेवाड़ का समकालीन था दोस्तों। तो औरंगजेब था। जो राणा राज सिंह है मेवाड़ का, इनके समकालीन मुगल दरबार की बात करूं तो औरंगजेब था दोस्तों। राणा सांगा ने किस युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित कर बूंदी राज्य पर अधिकार किया दोस्तों? तो खातौली है। रानी पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी दोस्तों? तो रानी पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि विराट नगर या बेराट सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो विराट नगर या बेराट सभ्यता दोस्तों जयपुर जिले में स्थित है। शाकंभरी के आसपास उदय होने वाला राजपूत वंश दोस्तों चाहमान या चौहान है। संप सभा के संस्थापक दोस्तों गोविंद गुरु है। अश्वमेघ यज्ञ संपन्न करने वाला शासक दोस्तों सवाई जयसिंह है। सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? तो सागरमल गोपा का संबंध दोस्तों जैसलमेर रियासत से है। साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित था? तो साधु सीताराम दास दोस्तों बिजोलिया आंदोलन से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष राजस्थान में कहां से प्राप्त हुए दोस्तों? तो कालीबंगा हनुमानगढ़ से प्राप्त हुए हैं। सिसोदिया वंश का संस्थापक था दोस्तों। तो सिसोदिया वंश का जो संस्थापक है वो हमारे राणा हमीर है दोस्तों। कौन है? राणा हमीर है। अगला हमारा प्रश्न है कि स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी
किस राज्य में संबंधित थी? तो जोधपुर से संबंधित है दोस्तों। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों 18 जून 1576 ईस्वी में लड़ा गया। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाई दोस्तों, तो चावंड को राजधानी बनाया था। राजस्थान में किस स्थल पर हल से जुते हुए खेतों के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए दोस्तों? तो कालीबंगा के प्राप्त हुए। अगला हमारा प्रश्न है कि मत्तीरे की राड़ किनके बीच हुई थी? तो दोस्तों मत्तीरे की राड़ नागौर और बीकानेर के मध्य हुई थी। किस स्थान पर सर्वाधिक पौराणिक देवी देवताओं की मूर्तियां मिलती हैं? तो ओसिया का मंदिर है दोस्तों, वहां पर मिलती हैं। कालीबंगा शब्द का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। 1468 ईस्वी में महाराणा कुंभा की हत्या किसने की दोस्तों? तो महाराणा कुंभा की हत्या उदय ने की, यानी कि उदय सिंह प्रथम ने की दोस्तों। हमारे एक उदय सिंह और हुए मेवाड़ में, जो हमारे महाराणा प्रताप के पिता थे वो उदय सिंह सेकंड है दोस्तों। ये उदय सिंह प्रथम है, वो उदय सिंह सेकंड है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि जहांगीर ने किस राज्य के शासक को मुगल दरबार में उपस्थित न होने की छूट दी दोस्तों? तो वो राज्य शासक है मेवाड़। कौन सा दोस्तों? जहांगीर ने किस राज्य के शासक को मुगल दरबार में उपस्थित न होने की छूट दी? तो वो मेवाड़ है दोस्तों। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजपूताना की अंतिम रियासत कौन थी दोस्तों? तो सिरोही है। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजपूताना की अंतिम रियासत सिरोही है। राजस्थान में 1857 का विद्रोह शुरू हुआ दोस्तों, तो नसीराबाद से शुरू हुआ। 28 मई 1857 को प्रारंभ हुआ दोस्तों। बागौर क्यों प्रसिद्ध है? तो बागौर दोस्तों पुरातात्विक स्थल के लिए प्रसिद्ध है। अगला हमारा प्रश्न है कि जेल में जिंदा जलाए दिए जाने वाले क्रांतिकारी नेता थे दोस्तों। तो जेल में जिंदा जलाए दिए जाने वाले क्रांतिकारी नेता सागरमल गोपा है, जो जैसलमेर रियासत से संबंधित है दोस्तों। अजमेर मेरवाड़ा से संविधान सभा के सदस्य थे, तो संविधान सभा के सदस्य अजमेर मेरवाड़ा से मुकुट बिहारी भार्गव है दोस्तों। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांडे ने की दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में वागड़ी भाषा बोली जाती है दोस्तों। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली है मालवी बोली है दोस्तों। खेराड़ी बोली किस क्षेत्र की प्रचलित है? तो खेराड़ी बोली दोस्तों टोंक और भीलवाड़ा की प्रचलित है। भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है दोस्तों? तो भाषा का बात करूं तो दोस्तों भाषा का हमारा जो राजस्थानी भाषा है, इस राजस्थानी भाषा के अंदर दोस्तों एक मारवाड़ी बोली आती है, मारवाड़ी भाषा। तो उसका विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है दोस्तों? तो जोधपुर के अंदर होता है। राजस्थान की मुरु भाषा कहलाती है दोस्तों, मारवाड़ी कहलाती है। संत दादू ने अपनी साहित्यिक रचना किस भाषा में लिखी? तो ढूंढाड़ी भाषा में लिखी दोस्तों। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? तो भील जनजाति का रणघोष है दोस्तों। दारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति से प्रचलित है? तो दारी संस्कार दोस्तों राजस्थान की जो जनजाति प्रचलित है दोस्तों शहरिया जनजाति से प्रचलित है दोस्तों। भीलों के गांव के मुखिया कहलाते हैं गेमती। राजस्थान के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की संख्या का जिले की कुल जनसंख्या से अनुपात सर्वाधिक है दोस्तों? तो बांसवाड़ा का है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि भीलों के घर कहलाते हैं, भीलों के घर कहलाते हैं, तो भीलों के घरों को टापरा कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है? तो सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है दोस्तों। मुगल, यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला का उद्भव समन्वय ले मेहमानबाजी के लिए निर्मित मुबारक महल में स्थित है दोस्तों। तो यह मुबारक महल जयपुर में स्थित है। राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बेरली की जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हुई दोस्तों? तो प्रताप सिंह बाहरट की हुई। 1857 की क्रांति के समय कोटा के महाराजा थे दोस्तों, तो कोटा के महाराजा राम सिंह द्वितीय थे। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालोर का शासक था, तो काहनड़ देव था दोस्तों। 1734 ईस्वी में मराठों की पराजित 1734 ईस्वी में
मराठों की पराजित करने के लिए राजस्थान के शासकों की बैठक कहाँ हुई दोस्तों, तो हुल्डा के अंदर हुई। जो मराठाओं से दोस्तों क्या है राजपूताना परेशान था, तो राजपूताना से मराठाओं को खदेड़ने के लिए दोस्तों एक मीटिंग की गई थी। वो मीटिंग यानी कि बैठक हुई थी दोस्तों हुल्डा के अंदर हुई थी। मेवाड़ प्रजा मंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो माणिक्यलाल वर्मा था दोस्तों। राजस्थान की फट चित्रकारी चित्रकला के किस स्कूल से जुड़ी है, तो मेवाड़ से जुड़ी हुई है दोस्तों। राजस्थानी चित्रकला जिसमें पशु पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रण हुआ है, तो वो बूंदी शैली है दोस्तों। चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई दोस्तों, तो महाराणा प्रताप के काल में प्रारंभ हुई दोस्तों। मूमल किस चित्रकला शैली का प्रमुख विषय है, तो जैसलमेर चित्रकला का प्रमुख विषय है मूमल। अमरचंद द्वारा चित्रित चांदनी रात की संगीत गोष्ठी किस चित्रकला शैली का प्रमुख विषय है, तो किशनगढ़ शैली का प्रमुख विषय है। अगला हमारा प्रश्न है कि महाराणा जगत सिंह का काल किस चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है दोस्तों, तो मेवाड़ शैली का माना जाता है। शेखावाटी क्षेत्र किस प्रकार की चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, तो शेखावाटी दोस्तों भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नूर मोहम्मद राजपूताना के किस राज्य का प्रमुख चित्रकार था, तो नूर मोहम्मद दोस्तों कोटा का था। सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है, तो आयड़ माता का स्वरूप माना जाता है। लोक देवी शीतला माता का वाहन है दोस्तों गद्दा। करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाला गीत है दोस्तों, तो लांगुरिया गीत है। गणगौर पर किस देवी का पूजन होता है दोस्तों, तो गणगौर पर शिव और पार्वती का क्या है दोस्तों पूजन होता है। अगला हमारा प्रश्न है कि बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है, तो बिलों में दोस्तों छेड़ा फाड़ना का अर्थ होता है तलाक। नवनिर्मित गृह के उद्घाटन की रस्म कहलाती है दोस्तों, तो नवनिर्मित गृह के उद्घाटन की रस्म नांगल कहलाती है दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी ने स्त्रियों को विधवा विवाह से मुक्ति प्रदान करने हेतु विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष बनाया था दोस्तों, तो 1856 में बनाया था। राजस्थान के किस राज्य के शासक को महारावल कहा जाता है दोस्तों, तो डूंगरपुर के शासकों को कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी तोप जो पहियों पर रखी है का नाम है दोस्तों, तो जयबान तोप है दोस्तों। चिल्हे का टोला या चिल्हे का टीला किस दुर्ग को कहा जाता है, तो जयगढ़ दुर्ग को कहा जाता है दोस्तों। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है। अडई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो अजमेर में स्थित है दोस्तों। ये हुए हमारे 1500 प्रश्न कंप्लीट दोस्तों। यदि इन प्रश्नों में कहीं पढ़ने पर या कहीं मिस्टेक हो गई हो दोस्तों टाइपिंग के वक्त, तो मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि हमारी टीम के अंदर दोस्तों अभी वर्तमान में सिर्फ 2 ही सदस्य काम कर रहे हैं। एक तो मैं काम कर रहा हूं, साथ ही साथ मेरे एक एडिटिंग है दोस्तों, एडिट करने वाले वीडियो वो टाइपिंग करते हैं। तो वो क्या टाइपिंग करते वक्त उनकी हिंदी कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाती है दोस्तों, जिससे क्या है वीडियो में दिक्कत हो जाती है प्रश्नों के माध्यम से। लेकिन सुधार करने की बहुत कोशिश करते हैं, सुधार कर भी रहे हैं और चल भी रहा है। यदि आपका सहयोग मिला तो हम दोस्तों क्या है और भी आगे सुधार में ज्यादा ध्यान देंगे, वैसे भी दे रहे हैं। हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है कि मिस्टेक या गलती ना हो, लेकिन 1% तो दोस्तों गलती हो जाती है कहीं ना कहीं। तो जहां भी गलती हुई है उसके लिए मैं आपसे दिल से क्षमा चाहता हूं दोस्तों, कि गलती होना मनुष्य का स्वभाव है और गलती को सुधारने वाला भी दोस्तों क्या है मनुष्य ही होता है। तो उस गलती को नकार कर दोस्तों जो हमने 1500 प्रश्न आपके जीके के एक लाइन वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो हम लेके आए हैं दोस्तों, उनको आप दृष्टिगत रखें और उस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी भूल और गलती को क्या है दोस्तों नकार देवे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, अच्छा सा कमेंट कर दो, आपके दोस्तों तक भी इस क्लास को शेयर कर दो दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। एक बात और बताना चाहता हूं, कल सुबह वही समय रहेगा, 7 बजे हिंदी, 8 बजे जीके और 9 बजे शिक्षण अभिरुचि। इनके 100 प्रश्न आपको देखने के मिलेंगे दोस्तों। 100 प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न मिलेंगे, और ये प्रश्न दोस्तों हम सिर्फ प्रश्न पढ़ेंगे इसी प्रकार से, उनके 4 एबीसीडी पढ़ेंगे और जो सही विकल्प होगा उसका दोहरान करते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। उसमें भी इसी प्रकार से कोई चर्चा नहीं करेंगे बीच में, यानी कि 100 प्रश्न दोस्तों कोशिश करेंगे कि 40-35 मिनट में आपके पूरे कंप्लीट हो जाए दोस्तों। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।